हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के सारे अपडेट्स के बारे में जो अभी करंट स्टेटस चल रहा है उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट पेंडिंग मेल। सो इफ यू कैन सी ये वाला मेल काफी सारे कैंडिडेट्स की तरफ से रिसीव किया गया है। एक्सेंचर अपडेट डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग। डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट. We have noticed that you have not submitted all the necessary documents. This is the reminder to submit all the necessary documents by 26 अगस्त। और ऐसा मेल यहाँ पर ऐसा नहीं है केवल एक कैंडिडेट को आया हो, काफी सारे बच्चों को या तो डॉक्यूमेंट पेंडिंग का मेल आया हुआ है या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट का मेल आया हुआ है जिसमें ऐसा बोला है कि भाई पैन कार्ड आपका जो है वो अपडेटेड नहीं है या आपका जो एड्रेस है वो अपडेटेड नहीं है। सो बेसिकली ये है क्या, तो देखो जनरली क्या है ना ये सीन। एक्सेंचर में जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो और कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बार बार एक्सेंचर आपको ऐसे मेल्स भेजेगी। और ये तब तक भेजे जाते हैं जब तक आपका एक फाइनल सबमिशन नहीं हो जाता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ है तो ऐसे आपको सबमिशंस के मैसेज आते रहेंगे। दूसरी बात, सम कैंडिडेट्स आर आस्किंग कि ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट का मेल है, सो इसके लिए डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करने हैं। तो देखो जो वर्कडे का पोर्टल है, जनरली डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग उसी पे अपलोड करते हो अपने वर्कडे वाले पोर्टल पे, जो एक्सेंचर का वर्कडे का पोर्टल होता है, राइट। सो जनरली जो पोर्टल होता है उसी पर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रहता है उसको अपडेट करना होता है। बट अगर आपको कुछ इश्यूज वगैरह आ रहे हैं तो आप अपने टिकट को रेज जरूर कर देना। और आप टिकट रेज करके एक बार बता दो कि मेरे को डॉक्यूमेंट उसका मेल आया है डॉक्यूमेंट पेंडिंग का, बट ये क्वेरी में लिख देना एक बार। और मैं जो अपडेट है डॉक्यूमेंट में अपना डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर अपनी पूरी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना जिससे आपकी जो ऑनबोर्डिंग है उसमें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट। सो सम कैंडिडेट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। तो देखो दो चीजें हैं, या तो आप सिलेक्ट होते हो या आप रिजेक्ट होते हो। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पर क्या है, एक्सेंचर की तरफ से आपको मेल आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वाला, डॉक्यूमेंट्स का से रिलेटेड आपको मेल आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप रिजेक्ट होते हो तो जनरली रिजेक्ट का मेल आएगा या फिर कुछ भी मेल नहीं आएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम पे जिनका रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हो चुके हैं। इसलिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, यहाँ पर रिजेक्शन और सिलेक्शन के अब यहाँ पर 50-50 चांसेस हो गए हैं। पहले मैं कह रहा था ना फेजेस में रिजल्ट आएंगे, फेजेस में रिजल्ट आएंगे, अब रिजल्ट के काफी सारे फेजेस आ चुके हैं। तो स्टिल अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है, रिजेक्शन भी हो सकता है आपका, है ना। सो ये मत सोच के बैठना, जैसे कभी कभार मतलब मेरे को मतलब अजीब सा लगता है सुन के, कई लोग ये बोलते हैं कि भैया मैंने 2023 नवंबर में एक्सेंचर का एग्जाम दिया था, मेरा रिजल्ट नहीं आया। अरे रिजल्ट का क्या वेट कर रहे हो, 2023 नवंबर में दिया था, 2024 वाला को सिलेक्शन हो गया, डेफिनेटली आप रिजेक्टेड हो। मतलब 2023 वाले बंदे भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक टाइम ऐसा होता है कि जब आपको समझ में अपने आप आ जाना चाहिए कि देखो बहुत सारा टाइम निकल चुका है और अब ये रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो देखो अभी मैं यही कहूंगा कि एक्सेंचर स्लोली डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, ये बात तो ट्रू है। दूसरी बात, many candidates got document verification by now. Some results are pending. अभी भी कुछ कुछ रिजल्ट्स तो पेंडिंग है, बट रिजल्ट प्रोसेस इज स्लो, सो ट्राई अदर हायरिंग्स। तो सीधी सीधी क्लियर बात है कि आपको अदर हायरिंग्स में भी अब ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि एक्सेंचर का मामला थोड़ा सा रिस्की हो चुका है, अब जो रिजल्ट प्रोसेस है काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। सो इफ यू स्टिल हैव नॉट रिसीव द रिजल्ट, एक चांस यहाँ पर बन सकता है कि आपका रिजेक्शन भी आ रहा हो फ्रॉम एक्सेंचर, या आपको बाद में कोई अपडेट ही ना आए, क्योंकि बाय नाउ बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। सो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक्सेंचर से होप्स तो रखो, बट बाकी कंपनीज में भी बराबर का ट्राई करते रहो। देन बात करते हैं हायरिंग क्राइटेरिया के बारे में। सो देखो एक्सेंचर हायरिंग क्राइटेरिया चेंज। पहले एक्सेंचर यहाँ पर ये बोलता था कि आपको 0 to 1 ईयर से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप 2024 से लेके 2022 या 1 जो भी क्राइटेरिया था तब तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। सो अब एक्सेंचर ने इसको चेंज कर दिया। अब एक्सेंचर बोल रहा है देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैच से हो, आपको 0 to 2 ईयर्स के बीच का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको अप टू 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो हायरिंग क्राइटेरिया चेंज हो चुका है और जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था एक्सेंचर में, उन लोगों का रजिस्टर हो जाएगा जिनने एक भी बार यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। तो जाके आप एक्सेंचर की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, हायरिंग क्राइटेरिया यहाँ पर चेंज हो चुका है एक्सेंचर का। ओके, सो इट इज ऑल्सो अ न्यू अपडेट। सो टॉकिंग अबाउट दिस, आगे बढ़ते हुए 2024 बैच हायरिंग अपडेट। सो ऑन कैंपस एग्जाम इज ऑन गोइंग एंड ऑफ कैंपस रिलीज इन 2025। सो अभी 2025 का यहाँ पर एग्जाम चल रहा है एक्सेंचर का।
लगातार डेली ऑन कैंपस में यहाँ पर पेपर्स चल रहे हैं एक्सेंचर के। एंड काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि उन लोगों के यहाँ पर जो एग्जाम्स हैं वो करंटली ऑन गोइंग में है। सो दूसरी बात, अगर आपके ऑन कैंपस में एक्सेंचर नहीं आ रही है एंड यू आर वेटिंग, तो देखो नेक्स्ट ईयर जब एक्सेंचर आएगी मेरे हिसाब से क्राइटेरिया तो सेम ही रहेगा। सो उसमें 2025, 2024, 2023 ये सभी बैचेस एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के। एंड प्रोबेबली जो आपका जैन टू फेब आप मान के चलो, जैन टू फेब आपका जो 2025 होगा तब तक यहाँ पर पोर्टल अपडेट होगा और उसमें यहाँ पर लिखा होगा कि 2025 बैच वाले भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन आगे बात करते हैं स्टिल नॉट गॉट द असेसमेंट। सो अगर आप अभी तक असेसमेंट गेट नहीं किया, अगर आपको नहीं मिला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, एक्सेंचर हर किसी को असेसमेंट नहीं भेजती है। देयर इज अ चांस कि एक्सेंचर ने आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग में बाहर कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग में बाहर कर दिया है तो आप एक्सेंचर के फ्रीजिंग पीरियड में चले जाओगे। फ्रीजिंग पीरियड मतलब क्या, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाली प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं है आपके लिए, वो सभी के लिए है। एक्सेंचर की तरफ से जब तक आपका डेटा बिल्कुल फ्रीली डिलीट नहीं किया जाएगा फ्रॉम द डेटाबेस, तब तक आप किसी नई हायरिंग में अप्लाई नहीं कर पाओगे इन एक्सेंचर। सो ये भी चीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हो सकता है कि आपको शॉर्टलिस्ट ना किया हो गया हो इसलिए फ्रीजिंग पीरियड में डाल दिया हो, ये एक चांस हो सकते हैं। बाकी नथिंग कैन बी डन, अगर आपको नहीं आया है असेसमेंट आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा। एक्सेंचर के अभी तरफ से एक रीसेंट फेसेस निकाला गया था फॉर ऐसे ऐसे जिसका एग्जाम थोड़े दिनों पहले हुआ है ऑफ कैंपस। सो अभी रीसेंट देखो हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। एक्सेंचर ने मार्च में बहुत सारे बच्चों को टेस्ट भेज दिया, अप्रैल में भेज दिया, मई में भेज दिया, जून में भेज दिया, 4 महीने से लगातार हायरिंग्स चल रही हैं। जुलाई से यहाँ पर स्लो डाउन हो गई प्रोसेस, अगस्त में काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गई, और अब धीरे धीरे करके आप ये मान लो कि सितंबर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक पूरी हायरिंग खत्म हो जाएगी एक्सेंचर की तरफ से। ऑनबोर्डिंग और ये डॉक्यूमेंट यही सब चलेगा, नई हायरिंग का कोई फेज नहीं आएगा। देन बात करते हैं ऑनबोर्डिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनबोर्डिंग में मेरे को अभी तक जहां से कंफर्मेशन मिला है, पुणे, मुंबई, विशाखापट्टनम, मोहाली, यहाँ पे ऑनबोर्डिंग के मेल गए हैं कुछ कैंडिडेट्स को। सो अभी मैंने आपको एक ऑनबोर्डिंग की वीडियो में डाल के भी बताया था, एक बच्चे की ऑनबोर्डिंग थी यहाँ पर अगस्त में ही थी फ्रॉम पुणे, ठीक है। सो यहाँ पर ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई है फ्रॉम एक्सेंचर। बाकी अगर आप में से किसी कैंडिडेट का अगर ऑनबोर्डिंग का मेल आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो ऑनबोर्डिंग्स अभी ऑनगोइंग है एक्सेंचर में, लेकिन ऑनबोर्डिंग्स में काफी सारी चीजें होती हैं जैसा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। दिस आर लक बेस्ड होती है ये। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये लक बेस्ड होती है, वो बात तो सही है। दूसरी बात, कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल। जब तक आपका जो डॉक वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा ढंग से, तब तक आपके ऑनबोर्डिंग के चांस नहीं बनेंगे। सो मेक श्योर कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा अभी आप देख रहे हो ना, कई बच्चे हैं जिन्होंने पैन कार्ड ही अपना अपडेट नहीं करवा रखा था और वो लोग रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, लेकिन जब आ गया तो अब उनका नहीं हो पा रहा काम क्योंकि पैन कार्ड अपडेटेड नहीं है। अब बार बार उन्हें वही स्टिल आ रहा है। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं भी आया है तो मैं आपको मेक श्योर करवाना चाहूंगा कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं एटलीस्ट उनको रखो। सो लक बेस्ड होती है और डॉक्यूमेंट प्रोसेस आप जितना जल्दी करोगे उतना फायदा रहता है। बाकी 2025 तक आपकी ऑनबोर्डिंग चल सकती है, 2025 जनवरी फरवरी तक। सो एक लंबा पीरियड होगा, अदर कंपनीज के लिए भी ट्राई करते रहना। ओके, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।